अगर आप एक फ्लटर डेवलपर बनने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो में हम लोग फ्लटर का रोड मैप डिस्कस करेंगे कि किस तरह कौन कौन से स्टेप आप फ्लटर में करके आप एक अच्छे फ्लटर के डेवलपर बन सकते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा फ्लटर है क्या। फ्लटर एक गूगल की यूआई किट है जो डार्ट लैंग्वेज का एक फ्रेमवर्क है। और फ्लटर सीखना इसलिए जरूरी है कि एक कोड बेस से आप हर तरह की एप्लीकेशन, डेस्कटॉप ऐप और वेबसाइट बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रोड मैप से। फ्लटर सीखने के लिए हमें कौन सा रोड मैप यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें डार्ट की बेसिक सीखनी चाहिए। डार्ट की बेसिक से क्या मराद होगा, हमें एक ऑनलाइन टूल मिलता है डार्ट पैड का। ठीक हो गया। डार्ट पैड पे जाके आप डार्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। डार्ट के किस तरह हम डार्ट में फंक्शन बनाते हैं, डार्ट के हमारे पास वेरिएबल्स कौन कौन होते हैं, इंट होती है, स्ट्रिंग होती है, और जो भी वेरिएबल्स है वो आपको स्टार्टिंग में सीखने हैं। फिर उसके बाद ऑपरेटर्स के बारे में सीखना डार्ट के। फिर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट की, इफ एल्स स्टेटमेंट, इस तरह के स्टेटमेंट के बारे में जो डार्ट में यूज करते हैं। एंड देन बिल्डिंग टाइप्स के बारे में सीखना है कि डार्ट की बिल्डिंग टाइप्स कौन सी हैं। तो ये आपने डार्ट को मुकम्मल नहीं सीखना है, लेकिन डार्ट की बेसिक्स को सीखना है। उसके बाद हमें फ्लटर पे शिफ्ट हो जाना है। डार्ट हमें थोड़ा बहुत आप पता चल गया डार्ट का। अब हमने फ्लटर पे शिफ्ट हो जाना है। फ्लटर पे जाके हमने विजेट्स को देखना है। विजेट को देखने से पहले सबसे पहले हमने देखना है स्टेटफुल विजेट्स क्या होते हैं और स्टेटलेस विजेट क्या होते हैं। ठीक हो गया। ये अगर आप, मैंने एक फ्लटर कोर्स अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे, अगर आप वो कोर्स देखेंगे तो उसमें मैंने कंप्लीट बताया हुआ है कि स्टेटलेस विजेट क्या होता है, स्टेटफुल विजेट क्या होता है। और ये पूरा मैंने कोर्स करवाया हुआ है, लेकिन ये आपको एक सिंपल रोड मैप हो ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह अपने फ्लटर इजीली आप सीख सकते हैं। और उसके बाद मुख्य टाइप्स के विजेट्स होते हैं, जिसमें टेक्स्ट विजेट हो गया, इमेज विजेट हो गया, बटन हो गया, कंटेनर हो गया, कार्ड हो गया, कॉलम हो गया, रो हो गया, लिस्ट व्यू हो गया, ऐप बार हो गया, स्कैफोल्ड हो गया। तो ये आपको विजेट्स को रीड करना है। ये ज्यादा काम नहीं है, ये अगर आप सारी विजेट को भी एक्सप्लोर करेंगे जितने का आपको बेसिक नीड होती है कि तो 3-4 दिन में आप सारे विजेट्स को एक्सप्लोर कर लेंगे। और मटेरियल विजेट्स होता है, ये एंड्रॉइड के लिए यूज हो रही हैं। और जो कैपुचिनो विजेट्स होते हैं ये हमारे पास iOS के लिए यूज हो रहे होते हैं। उसके उसके बाद आपने एसेट्स पे काम करना है। वो चीजें जो आप नेट से नहीं फैच नहीं कर रहे, इंटरनेट से फैच नहीं कर रहे, लोकली आप अपनी ऐप को या अपनी वेबसाइट को दे रहे हैं, उसको हम रखते हैं हमेशा एसेट्स में। तो अगर आपने लोकली कोई पिक्चर्स रखनी है तो वो यूजर इंटरनेट से गेट ना करे, आपकी एप्लीकेशन में लोकली पड़ी हो तो वो एसेट्स में रखते हैं। अगर आपने फोन्स रखने हो वो एसेट्स में रखते हैं। अगर आपने कोई जेसन फाइल है, अदर टाइप ऑफ फाइल है, तो जेसन हो सकती है, उसके बाद ट्रांसलेशन हो सकती है। ये जो फाइल्स हैं ये हम एसेट्स में रखते हैं। उसके बाद है एपीएस पे काम करना स्टार्ट करना है। अब हमने विजेट्स भी पढ़ लिए, डार्ट की बेसिक्स भी हमें आ गई थोड़ी सी, और उसके बाद हमने एसेट्स पे भी काम कर लिया। हाँ, एपीआई करनी है, हम इंटीग्रेट करना है। एपीएस के लिए मैं कहूँगा स्टार्टिंग से आप सिर्फ रेस्ट एपीआई यूज करें। अगर अगर थोड़ा प्रो लेवल पे जाएंगे तो आप वेब सॉकेट्स यूज करें, फिर ग्राफ क्यूएल यूज करें। तो ये दोनों एक्सपीरियंस डेवलपर्स के लिए हैं, लेकिन एक जो स्टार्टिंग में बेसिक डेवलपर है तो उसके लिए वो रेस्ट एपीआई यूज करे। वो रेस्ट एपीआई आप कहीं ऑनलाइन ले लें, वेदर की एपीआई ले लें, उसको फैच करके देखें अपनी ऐप में। तो एपीआई का काम करना चाहिए। उसके बाद है डेटाबेस की इंटीग्रेशन। अगर आप यूजर ने डाटा स्टोर करना है तो डाटा वो लोकली रखना है या ऑनलाइन रखना है, तो उसकी कोई ना कोई आप इंटीग्रेशन सीख लें। अगर एक आदि की भी सीख लेंगे तो आपको बाकी सीखना बहुत आसान होगा। हर एक के आपको पैकेजेस मिल जाएंगे इजीली पब डॉट डेव पे। तो इसके लिए आप अगर लोकली रखना चाहें तो एसक्यूएल लाइट ये आपके लोकल सिस्टम पे पड़ा होगा। उसके बाद शेयर प्रेफरेंसेस। शेयर प्रेफरेंसेस में क्या होता है कि आपने कोई सिंपल एक स्ट्रिंग रखनी हो, छोटी छोटी स्ट्रिंग्स कीज वैल्यू रखनी हो, तो हम शेयर प्रेफरेंसेस में रख सकते हैं। और शेयर प्रेफरेंसेस की तरह हाइव है, लेकिन मैं हाइव को प्रेफर कर रहा होता हूँ क्योंकि एक हाइव अच्छी डेटाबेस है शेयर प्रेफरेंसेस की निस्बत, क्योंकि ये तेज भी है। और अगर आप एक स्टार्टिंग वाले यूजर हैं, स्टार्ट वाले अभी सीख रहे हैं फ्लटर, तो मैं कहूँगा आप डेटाबेस फायरबेस यूज करें। फायरबेस कर लें, अगर आप फायरबेस इंटीग्रेट कर लेंगे बहुत आसान होगा, इसके आपको पैकेजेस वगैरह मिल जाएंगे सारे। तो डेटाबेस इंटीग्रेशन के बाद हमने एक इम्पोर्टेंट चीज है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको मैं बैकबोन है ये हमारे फ्लटर की, इसे कहते हैं स्टेट मैनेजमेंट।
कि आपकी स्टेट कैसे चेंज होनी है। मतलब आपकी एक ऐप का पेज है, जब वो रिफ्रेश होना है तो कैसे होना है, समझ रहे हो? कि अगर कोई भी चीज़ ऐप में रिफ्रेश हो रही है तो किस तरह हो रही है, पूरी ऐप में हो रही है। तो उसके लिए हमें एक स्टेट मैनेजमेंट सीखनी चाहिए और इस पे आपको ग्रिप होनी चाहिए। कम से कम एक स्टेट मैनेजमेंट पे ग्रिप होनी चाहिए और अच्छी वाली स्ट्रॉन्ग वाली ग्रिप होनी चाहिए। तब ही आप फ्लटर के डेवलपर कहलाओगे। हर चीज वीक हो जाए कोई मसला नहीं, लेकिन जो स्टेट मैनेजमेंट है उसमें आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। तो स्टेट मैनेजमेंट हमारे पास जो बेसिकली यूज होते हैं वो रिवर पोर्ट है, ब्लॉक है, प्रोवाइडर है। इसमें कम से कम एक पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए। हाँ, कोई और भी स्टेट मैनेजमेंट लोग यूज कर रहे होते हैं, लेकिन ये तीन सबसे बेस्ट हैं। तो इनमें से कम एक पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए। हर एक के बेनिफिट अपने हैं और अपने प्रोज एंड कॉन्स है। स्टेट मैनेजमेंट के बाद आप एक बेसिक फ्लटर डेवलपर बन जाएंगे। आपको एक फ्लटर का पता चल जाएगा कि फ्लटर इस तरह काम करती है। आप छोटी मोटी एप्लीकेशन इजिली ये बेसिक सीख के आप बना सकते हैं। और अगर सीनियर लेवल पे जाना चाहें तो आपको थोड़ी सी एनिमेशन सीखनी पड़ती हैं कि फ्लटर में एनिमेशन किस तरह होती हैं। और फिर और फ्लटर की जो डेटाबेस है और एक्सप्लोर करना पड़ता है, एपीआई के साथ काम करना पड़ता है। शुक्रिया, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और फॉलो करना मत भूलिएगा। और फ्लटर का कंप्लीट कोर्स इस चैनल पर अवेलेबल है, तो लाजमी इस चैनल को फॉलो करें। और मेरी ट्राई है कि फ्लटर की हर चीज़ मैं इस चैनल पे आप लोगों को सिखाऊं।